शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी कोशिश होती है कि इंसान को नेकी के कामों से रोके और बुराई की तरफ लाए। क्या आप जानते हैं कि शैतान हर मोमिन मुसलमान से 6 सवाल पूछता है? वो 6 सवाल कौन से हैं? क्या हम उन सवालों के जवाब शैतान की मंशा के मुताबिक देते हैं या उससे उल्ट देते हैं? क्या कोई शख्स ऐसा भी दुनिया में आया है जो शैतान के शर से महफूज रह सका हो? ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हदीस पाक में इमाम अहमद ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से बयान किया है। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसे शयातीन से वास्ता ना पड़ा हो। ये सुनकर लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपका? आपने फरमाया, हाँ मेरा भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मैं उनके जाल से सलामत रहा। एक हदीस पाक अम्मा आयशा से मरवी हैं। आप फरमाती हैं कि एक रोज़ शब के वक्त रसूलल्लाह मेरे पास से उठे तो मैंने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात है? आपने फरमाया, शैतान आ गया था। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, शैतान? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या शैतान आपके पास भी आ सकता है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास? आपने फरमाया, हाँ, वो हर इंसान के पास आ सकता है। वो अभी मेरे नज़दीक भी आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मुझे उसके फ़रेब से बचा लिया। शैतान भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मगर उसका शुमार गैर मरी मखलूक में होता है, यानी इसकी मौजूदगी को देखा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। ये सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, हत्ता कि जलवत और खलवत में इंसान की सोचों के साथ चिपका रहता है। अल्लाह की मदद के बगैर उसके शर से बचना इंसान के बस में नहीं। बयान करदा हदीस पाक में आपको बखूबी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जब ये अपनी खबासत और नजासत लेकर रसूलुल्लाह को बहकाने पहुंच गया था तो आम इंसान को राह रास्त से हटाने में कितनी कोशिश करता होगा। चुनाचे रसूलुल्लाह का इरशाद पाक है, शैतान हर मोमिन को अपनी शरारतों से इस तरह परेशान करता है जैसे तुम में से किसी का शरीर ऊंट दौरान सफ़र अपने सवार को परेशान करता है। इमाम अहमद ने शैतान की इस खुसूसी हरकत की वजह से हदीस को मुनफरिद करके पेश किया। आप फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि शैतान यूं तो हर इंसान के साथ इस तरह पेश आता है, लेकिन जब वो ये हरकत किसी मोमिन के साथ करता है ताकि उसकी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए और उस पर गलबा पाकर उसे जलील करे, मगर वो मोमिन के साथ अपने ईमान की बुनियाद पर वही सलूक करता है जो किसी शरीर ऊंट का माहिर सवार अपने ऊंट के साथ करता है और आखिरकार उस पर काबू पा लेता है। अबलीस लैन की इन्हीं हरकत की वजह से अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन जिस जिस तरह शैतान के गलबे से बचते हैं वो सब तरीके और कुव्वत ईमानी सब की सब अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है। लेकिन ए महबूब, आप इसके बावजूद भी अक्सर अहले ईमान को भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। चुनाचे एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम को फरेब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसे तरह तरह से बहकाने की कोशिश करता रहता है। वो हर मुसलमान से उसके इस्लाम कबूल करने और दीगर अमाले हुस्ना पर एतराज़ करते हुए बिल तरतीब कहता है, क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने अब्बा का मज़हब छोड़ दिया? जब वो इसका इकरार करता है तो इसके बाद कहता है, ये तूने बहुत गलत किया। फिर इसके बाद पूछता है, क्या तूने इस्लाम के नाम पर हिजरत करके अपना नाम और अपनी आबाई ज़मीन भी छोड़ दी? अगर तूने ऐसा किया है तो तेरी मिसाल उस घोड़े जैसी है जो बेसोचे समझे दूर दराज रास्ते पर जिधर मुँह उठाता है हो लेता है। फिर उसने पूछा, क्या तूने जहाद के नाम से जंग की, किसी को कत्ल किया है, किसी औरत से निकाह करके अपना माल इस्लाम के तरीके पर तकसीम होने के लिए छोड़ दिया है? अगर तूने ये सब बातें की है तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है। शैतान की ये बातें बयान फरमाकर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर किसी मुसलमान ने इन बातों में से कोई एक बात भी की है तो उसका अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। यानी अगर उसने अल्लाह के लिए हिजरत की है तो अल्लाह ताला का उस पर हक है कि वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। अगर उसने अल्लाह के नाम पर जहाद में शिरकत की और किसी दुश्मन इस्लाम को कत्ल किया या उसके हाथों खुद कत्ल हो गया
تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، حتیٰ کہ اگر اس کی سواری کا گھوڑا بھی جہاد میں فی سبیل اللہ میں مارا گیا تب بھی اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ تمام سوال بھی وسوسوں کے ذریعے ہی انسانی دل میں ڈالے جاتے ہیں، جس کے بعد طرح طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں، اور انسان جو نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ انسان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جس کا وہ شکار بن کر کوئی نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے۔